परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं इसको डर दिखाना चाहती है कि आपका होम विजिट हो रही है। मैडम इन सारी चीजों से ना मैं अब ऊपर उठ चुका हूँ मैडम। तरीके से आपको नॉलेज है ना सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आप भी हमारी ही सेम इंडस्ट्री से हैं। जी 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 मैडम। और देखिए आपको भी नॉलेज है सर सारी, देखो मैं आपको क्या ही समझाऊं, और मैं भी हो सकता है आप मुझे जानते भी हो कहीं ना कहीं। नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दिक्कत आ रही है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप। आपको व्हाट्सएप मैसेज करो तो आप ये बात कहते हैं कि मैं डर गया। ग्रेड कीजिए, पहले आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं मैडम? ओके, गुड आफ्टरनून सर, मनी व्यू के बिहाफ से राखी बात कर रही हूँ। मनी व्यू के बिहाफ से कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं मैडम? क्या नाम बताया? राखी। राखी, राखी। हाँ जी जी मैडम, मनी व्यू के बिहाफ से बोल रहे हैं मैडम। कौन सी एजेंसी से बोल रहे हैं सर? अब आपको एजेंसी बताऊँ मैडम? हाँ, कुछ इशू? सर? आई नो आप रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रहे हैं, तो मैं भी रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रही हूँ, तो यू डोंट वरी। आपको भी पता है कौन सी एजेंसी से, मेरे को भी पता है कौन सी एजेंसी से। आपको पहले मैसेज आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसी में आने से पहले आपको मैसेज ना आया हो, आपको मैसेज ऑलरेडी आ रखे हैं। मैडम एक बार आप बताएंगे ना फिर भी। और अगर आपको नहीं पता तो आप टेक्स्ट चेक कर सकते हैं। मैं एक बार ऑथेंटिक कर लूँ कि वही एजेंसी है जिस। हाँ वही एजेंसी है, डोंट वरी। जोन सी आपको टैग का रखा ना, उसी पे चेक कर सकते हैं एनी टाइम। मैम आपको बताने में क्या प्रॉब्लम? मैडम आपने डीआर मैडम भी आपने डीआरए नहीं किया क्या? कस्टमर पूछेगा तो आप बताएंगे नहीं? पूछेगा नहीं। आप मेरे को ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है सर? पेमेंट पे टाइम से किस कंपनी का पैसा रोक के बैठे हैं सर आप? मैडम आप इस तरह नहीं बोल सकते, आप एजेंसी से है ना, पैसा रोक के नहीं बोल सकते आप। डीआरए है मैडम आपका। ओके सर, रुकिए, मेरी बात नहीं है, ठीक है सर। आपके पैसे आप मनी पे की EMI पे नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है सर? मैम मैंने उसका ऑलरेडी मेल कर रखा मनी व्यू को ना, कोई इशू हुआ था उनके साथ में जी, तो वो जो इशू था उसका रिजोल्यूशन नहीं आया था, मैंने उसके लिए एक्सलेशन डाला हुआ था। रिजोल्यूशन नहीं है जब तक एक्सलेशन डाला हुआ, रिजोल्यूशन नहीं है जब तक मेरा कोई उसके लिए आरटीपी है जब तक। तो आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि क्या एक्सलेशन डाल, क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं आती है अब जो एक्सलेशन है। तो कब आया आपके पास केस मैडम? मेरे पास सर 1 जुलाई को आया। 1 जुलाई को है, ठीक है मैडम। मैं इसे एक्सलेशन कर रखा था एजेंसी से ना, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ तो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग वगैरह दी गई थी, अब्यूजिंग और ये सारी चीज़ें हुई थी, तो मनी व्यू को एक्सलेट कर रखा था मैंने। उसके बाद मनी व्यू का रिजोल्यूशन नहीं आया मेरे पास, तो मेरा जब तक केस आरटीपी चलेगा मैडम। सर तब तक आप अपने सिविल को नेगेटिव करते रहेंगे? मैडम मल्टीपल डेप्ट है तो ये तो हो गए मैडम एक टाइम के बाद ना। सर एक बात बताइए, अगर आपको कोई अब्यूजिंग कर रहा है, इट्स नॉट फॉल्ट देयर, इट्स योर मैडम फॉल्ट। फॉल्ट उसका है, मेरा क्यों मैडम? मेरा क्यों फॉल्ट है? सर पेमेंट करेंगे तो कोई आपको क्यों? मैडम ये आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हमारा कोई एग्रीमेंट टूटेगा, मनी व्यू ने ऐसा कुछ कहा था कि अब्यूजिंग देंगे या थ्रेटनिंग देंगे, मेरी इज्जत को बर्बाद किया जाएगा। नहीं सर, ऐसा कोई एग्रीमेंट में है तो आप मुझे बता दीजिए सर। लेकिन आपको ये तो बोला गया था ना कि मैडम मेरी जो मुझे जो हिट किया गया, मेरे रेफरेंस पे कौन से उसमें लिखा है मैडम? उन एग्रीमेंट में लिखा था सर कि रेफरेंस तो कौन सी? मैडम वो इंस्पाइट ऑफ जब रेफरेंस पे की जाती है कि आपका फोन पिक नहीं होता है, ठीक है मैडम, आप आरबीआई की गाइडलाइंस को पढ़िए। मेरा प्रॉपर फोन पिकअप था, मेल था, लेकिन अब्यूजिंग और बदतमीजी इस तरह से की गई। बदतमीजी का राइट्स नहीं देती कोई भी कंपनी, आरबीआई ने सबको ऑथराइज है। मैडम एक केस हैंडल कर लो। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी मैडम, क्या हो गया? पानी पी लीजिए मैडम, थक गया हूँ। नहीं सर, पानी तो पीना ही है, बोलिए। अच्छा, नहीं थक गया हूँ तो आप पानी पी लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं। तो सर फिर आप पेमेंट का कुछ बताइए। पेमेंट का मैडम हाँ जी मैडम, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ, बट पेमेंट तो होनी है ना। नहीं मैडम, इतना मिसबिहेव होने के बाद मैं पेमेंट नहीं करूंगा ना। मैं मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव हुआ, उसके बाद पेमेंट नहीं करूंगा मैं। तो ओके सर, मैं आपकी कॉल फॉरवर्ड कर दूँ सीनियर को? मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दीजिए कौन है। सर मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप कॉल पिक कर लीजिएगा, ठीक है सर? जी मैडम। मनी व्यू के बिहाफ से रिकॉर्डेबल लाइन पर बताइए सर, सीनियर बात कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? तो मैडम हम आपसे बोल रहे हैं। सॉरी मैडम, मनी व्यू बिहाफ से बात कर रही हूँ सर। जी जी मैडम। रेनू जी अभी बात हुई थी अभी मेरी इसी से, आप किस पोस्ट पे? ओके। रेनू जी किस पोस्ट पे हैं आप वहाँ पे? सॉरी सर, आप किस पोस्ट पे हैं रेनू जी वहाँ पर?
जी मैं यहाँ पर सीनियर क्वालिटी हेड हूँ सर, बताइए क्या Senior प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है मैडम, यही है, आप ऑलरेडी अपडेट करवा रखा है, बस एजेंसी चेंज होती है मैडम, और कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है सर, तो मुझे ये सुनने में आया है कि आपके साथ में कुछ मिसबिहेव हुआ था सर। हाँ जी मैडम, क्या मिसबिहेव हुआ था सर? बहुत कुछ है, वो एक्सलेशन के लिए डाला हुआ है मैंने, उसमें अभी तक रिजोल्यूशन नहीं आया उसका। मैंने आई मनी कैन में को अंडरस्टैंड सर कि आपने एस्केलेशन के लिए डाला हुआ है, अभी कोई रिवर्ट नहीं आया। देयर आर सो मेनी कस्टमर्स सर, आई गेस आप एग्री करेंगे इस बात को कि काफी कस्टमर्स हैं हमारे ऑलरेडी, तो थोड़ा रिप्लाई करने में हो सकता है सर थोड़ा डिले हो रहा हो। बट आप ये भी सोचिए ना सर कि आप अगर मेल का रिवर्ट का वेट करते रहेंगे तो जो आपका सिबिल है सर वो भी तो इम्पैक्ट हो रहा है ना कहीं ना कहीं। मैडम वो तो होगा ही मैडम, क्योंकि आदमी किसी का जब लोन रोकता है सिर्फ एक ड्यू के लिए नहीं रोकता है, आदमी के मल्टीपल ड्यूज हो जाते हैं ना मैडम, तब इंसान किसी का मतलब वो डिफॉल्ट करता है किसी चीज में ना, तब भी ये है ऑलरेडी। वैसे मैं कई बार अपडेट करवा चुका हूँ मनी व्यू को भी। से भी ऐसे ही सर हाँ जी मैडम, अभी बिल्कुल मैडम, जिसका है। तो आपने कब तक कोई प्लानिंग की है कि आप इन्हें पे करेंगे सर? मैडम मेरा कुछ पेमेंट अक्टूबर नवंबर तक आना है, फिर वो मल्टीपल डेप्ट हैं तो उसके बाद मैं ओटीएस में जाऊंगा सब में ना, अच्छा, क्योंकि इस वक्त मैं तो अभी मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं मैडम, सोर्स ऑफ इनकम फाइनेंशियल में मैम, फाइनेंशियल और हेल्थ का दोनों चल रहा है, तो सोर्स ऑफ इनकम हेल्थ में नॉर्मल वो चल रहा था, वो ब्लड प्रेशर वगैरह का था इशू, और प्रीवियस वो सब था मैडम। अभी जो बात ठीक है अभी। हाँ मैडम, बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ जी, हाँ जी फर्स्ट क्लास हूँ मैडम, अभी तभी बात कर पा रहा हूँ आराम से। अच्छा चलिए अच्छी बात है सर कि आप ठीक हैं, बट सर आप थोड़ा सा देखिए, समझने का भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि सिबिल जो है आपका वो इम्पैक्ट हो रहा है। देखो बैंक जो है हर बैंक के साथ मैडम आपने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी कि मेरे मल्टीपल डेप्ट हो गए मैडम। हाँ वही मैं कह रही हूँ, सभी बैंक के साथ में आपका देखिए। हाँ जी मैडम, अभी आपका कॉल आ रहा था, आपके साथ में आरबीएल का रोटेशन के लिए चल रहा है, वो पीछे उन्होंने रोटेट कर दिया सर अभी मेरे मतलब। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग सर, बट देखिए आप जो छोटे लोन्स हैं आपके, एटलीस्ट आप उन्हें थोड़ा ये है ना कि पार्ट पेमेंट करना स्टार्ट करिए, पार्ट देखो मैडम करना स्टार्ट करिए। मैडम जब आदमी इस लेवल पे आ जाता है ना, वो सब कुछ समझ जाता है कि पार्ट पेमेंट का कोई आउटपुट नहीं है मैडम। ठीक है मैडम, अभी तो मेन मेरी डेली नीड्स है उनको पूरा करूंगा, उसके बाद अगर नॉर्मलाइज जैसे होता हूँ। बेसिक नीड्स अपनी फुलफिल कैसे कर रहे हैं मैडम? अभी तो देखो ऊपर वाले ने सब कुछ वो दे रखे हैं, हमारे यहाँ मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं मैडम, या किसी मांग के कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत सर देखिए खाने के लिए ऐसा तो मैडम। नहीं होता है, देखिए प्लीज क्यों नहीं होता मैडम? सर इतना तो नहीं हो पाती है चीजें मैडम दाल रोटी, आदमी को दाल रोटी खाना होता है मैडम, वो आराम से मिल जाता है मैडम। या फैमिली में सर कोई और होगा जो कि अभी वर्किंग हो, कुछ तो होगा ना सर ऐसा। मैडम फैमिली का तो इशू बहुत बड़ा बनाया था, वो तो मैं जानता हूँ कि कैसे सेटल किया मनी व्यूज ने, मेरी वाइफ के साथ जो अब्यूजिंग की थी वो सब कुछ, हमारे घर में भी पर्सनल मैटर को पूरा खराब कर दिया था मनी व्यूज के कारण। उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ मैंने मेल कर रखा है मनी व्यू को ना। अच्छा, तो मनी व्यू से भी बात हुई थी मेरी, तो मैंने उनको पहले ही इस चीज़ को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट और मनी व्यू को बिल्कुल डिनाई कर रखा है कि आरटीपी चलेगा आपका केस ना। वो जो पर्सन है उसको लेके आएंगे मेरे पास, उसके बाद देखूंगा मैं जब भी ओटीएस में जाना हो। ये सबसे लास्ट में मेरे पास मैडम और भी ड्यूज हैं, तो सबसे लास्ट में मेरी जो लिस्ट में है पेमेंट के मनी व्यूज है और इंडस्ट्रियलिस्ट है मैडम। सर इतना लास्ट में क्यों रखा है आपने? थोड़ा मैडम इन्होंने मेरे साथ अब्यूजिंग की थी मैडम, अब्यूजिंग, और मेरी वाइफ के साथ भी अब्यूजिंग वगैरह की थी। पर्सन ना, मैं आपको जो छोटी सी बात बताना चाहूंगी, वैसे तो कोई बैंक से रिलेटेड पर्सन सर कर नहीं सकता है, ठीक है, बट अगर करा है आपने शेयर किया है मैडम अब तक इतना एक्सपीरियंस तो मैडम मुझे भी हो गया मैडम कि कर नहीं सकता मैडम, करते हैं, लेकिन ये तो आप भी वहाँ बैठे हैं। अगर आपके साथ हुआ है सर तो देखिए उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मैडम आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? सर दैट इज माय पर्सनल मैं मैडम इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको कंसर्न समझा पाऊंगा। जी बताइए। हाँ इसलिए पूछा मैडम, सिंगल हैं या मैरिड हैं? सर सॉरी मैं ये आपको बता नहीं पाऊंगी मैडम, फिर आप नहीं समझ पाएंगे मेरी प्रॉब्लम मैडम, क्या हुआ था मेरे साथ। बताइए सर, मैं जरूरी नहीं मैडम, आप जब इतनी प्राइवेसी पे मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सर। नहीं मैडम, आप जब पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ मेरे साथ इशू,
क्योंकि मैडम मुझे भी इतना अब तक समझ में आ गया कि अब मैं जितना भी एक्सप्लेन कर लूँ एजेंसीज को, सबने लास्ट में एक ही वो बनाना है कि आपका इंटेंशन इशू है। इसलिए मैडम टाइम हम बर्बाद करते नहीं है एजेंसीज का ना, सीधा बोल देते हैं मैडम कि केस को आरटी पे चलने दो, चाहो तो आप उसमें डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख सकते हो, चाहे तो इंटेंशन इशू लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक बाकी है सर, मैं अभी यहाँ पर ये मेंशन कर देती हूँ कि यू आर फेसिंग फंड इश्यूज एंड हैविंग अ हेल्थ इश्यूज आल्सो। ठीक है, बट सर थोड़ा आप ट्राई करिए। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी मैडम सर, अगर आप कस्टमर कभी भी नहीं चाहता मैडम डिफॉल्ट करना, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है मैडम। देखिए सर, मैं यही मानती हूँ, कस्टमर कौन है सर? आपके और मेरे जैसे लोग ही कस्टमर है। जी 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 सिंपल सी बात तो सर यही है, अगर मान लो आज मैं कोई EMI पेंडिंग कर देती हूँ तो अगले दिन मुझे भी कॉल यहाँ से आ जाएगा ना जी सर? जी जी मैडम, अभी तो कस्टमर का क्या होता है मैडम, कोशिश करता है जब तक उससे दिया जाता है ना, जब तक पूरा उसके हाथ खड़े नहीं हो जाते ना, तब वो कोशिश करता रहता है। तब थक हार के ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता ना मैडम, तब वो बैंक की पेमेंट रोकता है, और उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम मांगता है कि बैंक से मेल करके बातचीत करके कि मुझे टाइम दीजिए। सर थोड़ा टाइम तो आप ऑलरेडी ले चुके मैं हैं ना। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैडम आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब आदमी डिफॉल्ट करता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है मैडम, फिर बोलना शुरू करता है, फिर वहाँ से कुछ एजेंसीज में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसको इस तरह से परेशान कर देते हैं, इस हद तक कि उसकी फैमिली उसमें सब में अब्यूजिंग देते हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है कि भाई क्या करें। एक तो वो फाइनेंशियली फिजिकली टॉर्चर हुआ होता है, उसको लाइफ में समझ में नहीं आता। दो ही ऑप्शन होते हैं मैडम उसके पास, या तो वो सुसाइड कर ले। मैडम बहुत मैंने फाइनेंशियल बहुत वो करता, अगर आप सुनने पे आई हैं इशू सही में समझना चाह रही हैं तो वो सुन लीजिए मैडम। सारी चीजें समझ रही हूँ सर, पर आप नहीं हमारे मैडम, फिर आपका वही वाला है कि अपनी कॉलिंग करनी और पेमेंट का इसलिए एजेंसी से मैडम ज्यादा बात भी नहीं करते हम। देखिए सर, अगर आप बैंकर से भी बात करेंगे ना तो भी वो आपको यही कहेंगे कि देखिए हम आपकी चीजें सिर्फ सारी समझ रहे हैं, लेकिन सर जो मेन सोल्यूशन है ना वो पेमेंट की बात ही होगा। चाहे आप किसी बैंकर से बात करिए, ठीक है, चाहे आप एजेंसी पर्सन से बात करिए, आप किसी से भी बात करिए मैडम। देखो फर्क क्या होता है मैडम, जिस पर्सन को बताइए सर, बताइए। मैं फर्क क्या होता है मैम, बैंकर्स एक बार के लिए वो थोड़ा सा पोलाइट हो भी जाते हैं, हालांकि उनको भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एजेंसीज में अपने इंसेंटिव के लिए मैडम वो ये नहीं सोचते कि सामने जो बैठा है उनका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो अपने टारगेट पूरे करने के लिए मैडम इस हद तक गुजर जाते हैं। अगर आप उस पोस्ट पे सीनियर पोस्ट से आप कह रहे हैं कि आप हैं, तो ये सब सारी चीजें भूल जाते हैं कि कस्टमर बिल्कुल परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है कि वो सुसाइड कर ले। क्योंकि एक टाइम पे अगर मैडम आप मान लीजिए उसके पास 8 से 10 बैंक है, तो एक कंपनी एक बैंक कम से कम एक दिन में 40 से 50 कॉलें करता है कम से कम। अब आप लगा लीजिए उस आदमी के पास कितने कॉल्स आएंगे, कितने का रिप्लाई मैं ये सारी चीजें जानती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग हियर एज अ क्वालिटी हेड एंड ये सारी चीजें मेरे अंडर ही आती है। हाँ जी मैडम, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। तो वो आदमी किस तरह से परेशान होता है, उसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं मैडम जो मैं आपको बता रहा था, या तो सुसाइड करे या फिर लड़े अपने राइट्स के लिए। सर देखो ये सुसाइड करना तो देखो कोई बेनिफिट नहीं होता है इस चीज का, मैडम नहीं होता ना ये चीज एजेंसीज में। वो जब डीआरए करवाते हैं मेरे ख्याल से प्रॉपर 90% मेरे ख्याल से डीआरए नहीं बैठते वहाँ, जो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अगर बैठे तो वो इंसान की इंसानियत को समझे और केस को बिगाड़े नहीं, और मैक्सिमम केस एजेंसी की वजह से बिगड़ते हैं मैडम। ठीक है मैडम, बाकी आप एजेंसी अपना एक महीने का टाइम पीरियड होता है अपने टारगेट के लिए, बस आदमी को परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं, इसको डर दिखाना चाहती है कि आपका होम विजिट हो। ये मैडम इन सारी चीज़ों से ना मैं अब ऊपर उठ चुका हूँ मैडम, अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई होम विजिट हो या कॉलिंग हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए बेकार है मेरे लिए मैडम। बस ये आपको सजेशन देना चाहूँगा। नॉलेज है ना सर, आई कैन अंडरस्टैंड, आप भी हमारी ही सेम इंडस्ट्री से हैं। जी 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 मैडम जी, आप समझ सकते हैं फिर। आई कैन एग्री सर कि आप एलिवेट में ही वर्किंग थे अभी, और देखिए आपको भी नॉलेज है सर सारी। देखो मैं आपको क्या ही समझाऊं, और मैं भी हो सकता है आप मुझे जानते भी हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप एलिवेट में वर्किंग थे ना तो मेरा नाम वहाँ पर भी लोग जानते हैं। ठीक है जी जी जी, देखो आप भी जानते हो ये चीज कि मेन जो एक सॉल्यूशन मिलता है ना सर, वो पेमेंट करके ही मिलता है। जी मैडम, वो मैं समझता हूँ कि वो आप एग्री करोगे या नहीं करोगे। देखो आप सेम इंडस्ट्री से हो, मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि जो अगर आप ये समझो कि यार चल कोई बात नहीं, एस्केलेशन डाल देते हैं, टाइम मिल जाएगा। मेन एस्केलेशन सर देखो यही होती है कि पर्सन जब परेशान हो जाता है ना उसके बाद डालता है।
ठीक है, हो सकता है आपके साथ कुछ मिल रही है, मैडम वो देखो, इसीलिए आप परेशान होकर डाल दिया आपने। बिल्कुल ना ना मैडम, एक्सलेशन ऐसे नहीं डालता। अभी अभी आप बात कर रहे हो मैडम, तो आपसे बातचीत हो सकती है, डिसएग्री और एग्री हो सकते हैं हम किसी पॉइंट पे। आपको अपना वर्कआउट मतलब निकालना है, इंसेंटिव निकालना है, जो भी आपका प्रोफाइल है, आप अपना प्रोफाइल प्ले करेंगे और मैं अपना प्रोफाइल प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। फंड होता तो मैं आपको इतना टाइम नहीं तो अभी देता आप मैडम। वर्किंग नहीं है क्या सर? नहीं मैडम, अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अभी बस डेली तो नीड्स सर कर लीजिए ना। जी मैडम, ट्राई कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना, हेल्थ इशू इतने आ जाते हैं कि पूरा टाइम प्रॉपर कर नहीं पाता हूँ। वही है, इसके बाद क्या कीजिएगा मैडम, जब प्रॉपर आप करनी, अभी थोड़ा सा मतलब एक आधे महीने से थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ। अभी ये ट्राई यही है कि अगर तो कोई आप जॉब ट्राई भी, करिए ना सर जॉब के लिए। मैडम बिल्कुल ट्राई करेंगे मैडम। देखो एजेंसीज में तो कर नहीं पाएंगे मैडम, क्योंकि सिविल इम्पैक्ट करेगा। ठीक है मैडम, अच्छा, और बाकी जगह में अपना ट्राई कर रहे हैं मैडम। अभी मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पे आउट नहीं मिल रहा है मैडम। अब चलिए सब ठीक है कुछ सर, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ठीक मैं है अभी मैडम। मेंशन कर देती हूँ आपका फंड इश्यूज एंड मेडिकल इशू एंड आई विल कॉल यू बैक। ठीक है मैडम, इसी नंबर से आपका पर्सनल नंबर है क्या? नहीं नहीं सर, एजेंसी का ही नंबर है। अच्छा, एजेंसी नंबर है। ठीक है मैडम, चाहें तो अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना पर्सनल नंबर। सॉरी सर, व्हाट्सएप अलाउड नहीं है सर। अभी तो किया था मैडम आपने। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया है। हो अच्छा। सकता है कहीं और से आया हो। आपकी नहीं और नहीं, भी आप ही की कॉल उसमें से कर रही आया था पहले, आप ही की उसमें से नंबर मुझे मिला, मनी भी उससे ही आया था। नहीं नहीं सर, इससे नहीं आया होगा सर। मेरे पास वो व्हाट्सएप पे वो भी है, अगर आप देते तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता। 5 व्हाट्सएप और आरबिल एक साथ में अभी मेरी चैटिंग चल रही थी। मैं भी सर, हो सकता है आपके इतने सारे डिफॉल्ट चल रहे हैं, वहाँ से आया हो। जी जी। यहाँ से तो नहीं नहीं मैडम, मनी व्यू लिखा हुआ है, मनी व्यू। ठीक है, तो सर वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। आपको नंबर बता सकता हूँ मैडम, आप चाहें तो। जी सर। एक मिनट मैडम, ये 9711429387। ओके सर, आई विल टेक एंड लेट यू नो। इसमें लिखा है एडवोकेट संदीप शर्मा। कल इसमें रेफरेंस होल्ड करने के लिए मैसेज किया गया था मुझे, और ये नंबर जो है ना मैडम, वहीं से मिला है मुझे व्हाट्सएप पे। इस नंबर पे कॉल कीजिए। आई थिंक मैडम, आपका पूरा नाम क्या था मैडम? रेनू नाम था सर, रेनू। हाँ, तो पहले एक मेरी बात होती थी, उन्होंने जब कहा था अपने सीनियर को ट्रांसफर कर, नाम तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम, सॉरी सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम, नाम पता चल जाएगा। तो इतने नंबर रिमाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं मैडम, दिन में इतनी कॉल्स आती हैं तो। इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैडम, ये आपके पास जो राइट्स होते हैं क्या DND वगैरह लगवाने के? नहीं जी होते हैं सर। होते हैं, तो मैडम आप लगा देंगे क्या DND? ठीक है सर, मैं ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू, ओके। हैव नाइस डे मैडम। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।